चलिए आइए गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे, सुनिएगा, भारत के बाघ एवं टाइगर रिजर्व के बारे में, उसके बाद जनगणना 2011 के बारे में पढ़ेंगे और भारत के प्रमुख रामसर साइट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बताइएगा एकदम तेज़ी से सभी आदमी, एकदम ताबड़तोड़, है ना। और तुरंत हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन। सभी आदमी को याद होगा, बताइएगा जो कन्हा राष्ट्रीय या कन्हा कह सकते हैं राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, मध्य प्रदेश। उसके बाद अगर बांधवागढ़ अगर कहेगा तो कहाँ है, मध्य प्रदेश। कहाँ है, अच्छा पन्ना कहाँ है, मध्य प्रदेश। आप जानते हैं ना सबसे ज़्यादा जो है हीरा का, इधर से आ जाइए कोई दिक्कत नहीं, सीधे निकल जाइए। तो पन्ना कहाँ हो जाएगा आपका, मध्य प्रदेश। कहाँ हो जाएगा, चलिए। उसके बाद अगर कहेगा सतपुड़ा कहाँ पड़ता है, बताइएगा, मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। अच्छा संजय दुबड़ी कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश, याद रहेगा। अच्छा एक बात बताइएगा, दुर्गावती टाइगर रिजर्व कैमा रिजर्व है, 54वां है, कहाँ है बताइएगा, मध्य प्रदेश। कहाँ है, उसके बाद आगे चलेगा, मानस कहाँ पड़ता है बताइएगा तो, असम, ठीक है, मानस कहाँ है। अच्छा नामेरी कहेगा तो असम, सही है। कांजीरंगा कहेगा तो एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रचलित है, कौन, असम। उसके बाद आगे कहेगा ओरांग कहाँ पड़ता है, असम में ही। कहाँ पड़ेगा, तो असम में क्या क्या पड़ेगा, मानस, क्या पड़ेगा, मानस। उसके बाद कांजीरंगा, उसके बाद ओरंग, उसके बाद नामेरी, ये सब कहाँ पड़ता है अभयारण्य, असम में। सतपुड़ा कह देगा या संजय दुबड़ी कहेगा तो मध्य प्रदेश। कहाँ, या इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय रिजर्व कहेगा तो कहाँ पड़ता है, ये भी मध्य प्रदेश। कहाँ पड़ेगा, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच कहाँ पड़ेगा। चलिए आगे, नाम दफा बताइएगा तो अरुणाचल प्रदेश। नाम दफा, जितेंद्र सुन रहे हैं, नाम दफा कहाँ, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद पक्के कहेगा तो कहाँ पड़ेगा, अरुणाचल प्रदेश है, पक्के। कहाँ, उसके बाद कहेगा कामलांग कहेगा तो जी, बताइएगा नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर जी, एकदम बोलिएगा तेजी से। वाल्मीकि, एक गो अभयारण्य है अपना बिहार में, वाल्मीकि अभयारण्य एक ही है, और वो कहाँ पड़ता है, पश्चिमी चंपारण। कौन चंपारण जी। अब आगे इंद्रावती बताइएगा कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़। हाँ नहीं, इंद्रावती कहाँ पड़ेगा। उसके बाद अचन 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 कमर, कमार कर सकते हैं, कमर कह सकते हैं, अचन यानी कि कमर कहाँ पड़ेगा, छत्तीसगढ़। अच्छा उदंती कहेगा तो सीता नहीं, छत्तीसगढ़। कति हो जाएगा, छत्तीसगढ़। उदंती अगर कहेगा तो कहाँ हो जाएगा, छत्तीसगढ़। अच्छा पलामू कहेगा तो पलामू, पलामू। अच्छा दम्पा कहता था मिजोरम, कौन हो जाएगा, दम्पा, दम्पा। अच्छा रणथंभौर कहेगा तो राजस्थान, रणथंभौर, रणथंभौर। ये जितना भी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं से भारत के राष्ट्रीय रिजर्व के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, टाइगर रिजर्व, ठीक है ना। ये चलते कंफ्यूज नहीं होइएगा सभी आदमी। और जितने भी आदमी वीडियो देख रहे हैं थोड़ा सा लाइक कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है ना। वीडियो को थोड़ा सा शेयर भी कीजिएगा सभी आदमी दोस्त महिमों में, क्योंकि सब जो है सभी जितना भी है सब रिवीजन का ही चल रहा है क्लास, है कि नहीं। बताइएगा सरिस्का कहाँ पड़ता है, राजस्थान, सरिस्का। और रणथंभौर भी कहेगा तो, उसके बाद अगर कहेगा मुकुंदरा कहेगा तो राजस्थान, मुकुंदरा हिल्स कहेगा तो कहाँ, राजस्थान में ही है। अच्छा रामगढ़ अगर कहेगा तो राजस्थान। कैमा राज माने रिजर्व है, 52वां कैमा। चलिए अच्छा बांदीपुर अगर कहेगा तो कर्नाटक, बांदीपुर, बांदीपुर, बांदीपुर। अच्छा भद्रा अगर कहेगा तो कर्नाटक ही, भद्रा कहेगा तो। अच्छा नागरहोल कहेगा तो कर्नाटक ही, नागरहोल तो नागरहोल। अब बताइएगा
अगला काली टाइगर रिजर्व बताइएगा। कर्नाटक में ही। काली तो कर्नाटक, काली तो डांगेली इसको बोला जाता है, डांडेली, डांडेली भी इसको बोला जाएगा काली को ही। बताइएगा बिलीगिरी कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। बिलीगिरी कहाँ? बिलीगिरी कहाँ? अच्छा, पेरियार कहेगा तो केरल, पेरियार। और उसके बाद कहेगा परम बिकुलम कहाँ? केरल में। परम बिकुलम कहेगा तो अच्छा, मेल घाट कहेगा तो मेलघाट पेंच महाराष्ट्र। सबसे छोटका यही है, पेंच ही है। बोर्ड है कहाँ का? महाराष्ट्र का। अच्छा, साहेदरी अगर कहेगा तो महाराष्ट्र। कहाँ? अब बोर्ड कहेगा तो अच्छा, आगे चलते हैं। अंधेरी, अंधेरी कहेगा तो ताडोबा, अंधेरी कहेगा तो महाराष्ट्र। कहाँ? अच्छा, दुधवा कहेगा तो अब पीलीभीत कहेगा तो पीलीभीत तो अच्छा, रानीपुर टाइगर रिजर्व कहेगा तो कैमा रिजर्व है? 53वां। अब 52वां कौन था बता दो? रामगढ़। अच्छा, 54वां कौन था? दुर्गापति। कौनवती? दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश। अब 52वां जैसे कहाँ? राजस्थान। कैमा? 52वां राजस्थान में। अब 53वां कहेगा तो उत्तर प्रदेश। कौन सा है? रानीपुर टाइगर रिजर्व। अच्छा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहेगा तो सबसे पहले का यही है पार्क। सबसे पहले का पार्क कौन है? एक का नाम जो है से बदल कर रख दिया कभी राम गंगा, कल के बीचों बीच कथी निकला है? राम गंगा। उसके बाद सुंदरबन अगर कहेगा तो पश्चिम बंगाल। और उसके साथ बुक्सा भी कहेगा तो पश्चिम बंगाल। बुक्सा भी कहेगा तो अच्छा, कावल अगर कहेगा तो तेलंगाना। कावल कहेगा तो अमराबाद कहेगा तो भी तेलंगाना ही। अच्छा, सिमलीपाल कहेगा तो सिमलीपाल उड़ीसा। सिमलीपाल, सिमलीपाल अच्छा, सतकोई कोसिया कहेगा तो सतकोसिया भी कहेगा तो। उसके बाद आगे चलते हैं। अन्नामलाई नामे से पकड़ा जाएगा क्या? तमिल भाषा वाला है। अन्नामलाई कहेगा तो अन्नामलाई कहेगा तो या मुंदन यानी कि थुरई कहेगा तो भी कहाँ? तमिलनाडु में। उसके बाद कालकड़ कहेगा तो भी अच्छा, मधुमलाई कहेगा तो देखिएगा अन्नामलाई का है, मलाई 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 सब। उसके बाद सत्य मंगलम कहेगा तो भी अगला हो जाता है। मेगा मलाई कहेगा तो आई कैमा है? 51वां है। कैमा? तो देखिए 51वां जो है से कौन है? मेगा मलाई तमिलनाडु में है। 52वां जो है से आपका हो जाएगा कथी? रामगढ़ राजस्थान में। 53वां हो जाएगा रानीपुर जो उत्तर प्रदेश में है। 54वां हो जाएगा कौन? दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ? मध्य प्रदेश। अब बताइएगा बाघों की सर्वाधिक संख्या सबसे ज्यादा कहाँ है? कहाँ है? पढ़ना तो पहले। उसके बाद भारत में कितने राज्यों में बाघ पाया जाता है? 18 राज्यों में। अच्छा, एक बात बताइएगा, अभी टोटल बाघों की संख्या कितना है? ये बीपीएससी के क्वेश्चन में पूछा है। 3100 समथिंग है, 3137 है शायद, 3100 समथिंग है, 3100 के करीब है। बताइएगा बाघ का वैज्ञानिक नाम बताइएगा। पैंथेरा कथी? टाइग्रिस। क्या हो जाएगा? हाँ, पैंथेरा कथी। अब उसके बाद बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। क्या जुलाई? याद करे चलेगा। उसके बाद भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व है? 54वां कौन है? इंद्रावती। कौन बती? इंद्रावती। कौन? इंद्रा या दुर्गावती? हाँ, दुर्गावती कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। 54वां है। अच्छा, बताइएगा भारत का पहला बाघ रिजर्व कौन है? जिम कॉर्बेट नेशनल कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड। कहाँ पड़ेगा? अब बताइएगा आगे जो टाइगर रिजर्व की घोषणा कब किया गया था? 1 अप्रैल 1973। 1 अप्रैल 1973।
1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? मूर्ख दिवस। याद रखिएगा, बनल का ही बाकी न बनले की सब स्थापना कर दिया, घोषणा कर दिया। आगे, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है? नागार्जुन। कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश। कहाँ है? क्षेत्रफल में सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन है? बोर। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र। कहाँ पड़ेगा? आगे, बाघों की संख्या के अनुसार उत्तराखंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ है? पार्क माने उसके अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल के दृष्टि से हो जाता है नागार्जुन, बाकी बाघ के दृष्टि से अगर देखा जाए तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कौन? उत्तराखंड। अच्छा बताइएगा, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश संखाल को। याद हो गया? तो इस तरह से हम लोग भारत के बाघ टाइगर रिजर्व क्या हो गया? खत्म। अब 2011 के जनगणना पढ़ेंगे। 2011 के जनगणना के बारे में पढ़ेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी आदमी। बताइएगा, भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब किया गया था? 1872 में। 1800 किसके समय में? लॉर्ड मियो। लॉर्ड बताइएगा, देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब किया गया था? 1800 किसके समय में? रिपन के समय में। रिपन का शासनकाल जो था 80 से 84। 80 से 84। अब बताइएगा, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुआ था? 1947 में आज़ादी हुआ था। उसके बाद जो है 51 में ही कथी हुआ था? जनगणना हुआ था। बताइएगा, जनगणना का महाविभाजन वर्ष बताइएगा तो? 1921। 1900। अच्छा बताइएगा आप ही लोग, जो जनगणना का लघु विभाजन वर्ष कौन है? 1900। लघु लगा देगा तो 51 और लघु हटा देगा तो 21। याद रहेगा, फंसिएगा नहीं आप लोग। अच्छा, जनगणना से संबंधित अनुच्छेद जो है से कितना है? 246। हाँ, कहता जनगणना जो है कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? 246। 200 याद रखेंगे। उसके बाद जनगणना का विषय जो है कौन सी सूची है? संघ सूची। कौन सूची? अच्छा एक और बात बताइएगा, कौन सी सूची में ये वर्णन किया गया है? 7वीं अनुसूची में। टोटल अनुसूची की संख्या क्या है? 12। क्या है? 12 याद रखेंगे। और सब सूची के नाम जानते हैं सभी आदमी? पहला सूची में क्या वर्णन किया गया है? हाँ, राज और संघ। दूसरा में बताइएगा। तीसरा क्या है? शपथ ग्रहण। हाँ, तीसरा क्या है? चौथा क्या है? राज्यों का आवंटन। राज्यों का। उसके बाद पंचमा क्या है? अनुसूचित यानी कि SC ST के लिए माने। छठा क्या है? 4 गो राज्य का विशेष रूप से क्या दर्जा प्राप्त किया गया? कौन कौन राज्य बताइए? एक क्वेश्चन एक साइड वाला में पूछ दिया है। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और ये हो जाएगा मेघालय। उसके बाद 7वां में क्या होगा? सूची। 8वां क्या है? भाषा। 9वां में क्या है? भूमि सुधार। 10वां में क्या है? दल बदल। 11वां में क्या है? अब 12वां में क्या है? नगर पालिका। नगर याद हो गया? नगर निगम, नगर पालिका याद हो जाएगा। पूरा अनुसूची खत्म। आगे चलते हैं। बताइएगा जो 2000 अच्छा बताइएगा, ये जो 2011 में जो जनगणना हुआ था, स्वतंत्र भारत की कैमी जनगणना था? 7वां था। आई टोटल कैमा? 15वां। जनगणना कै वर्ष पर होता है? 10 वर्ष पे। कै वर्ष पे? याद रखेंगे। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था बताएगा? हाँ, हमारा जनगणना और हमारा। में कुल कितने विषयों का मैंने प्रश्न किया गया था? 29। कै? अच्छा, जनगणना का शुभांकर किसको कहा जाता है? प्रांगण शिक्षिका को। प्रांगण। अच्छा, प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन था? W फ्लॉडेन। फ्लॉडेन। पहला का कहेगा से जनगणना कमिश्नर कौन था? W फ्लॉडेन। हाँ, डेन। आगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? R.A. गोपाल स्वामी। गोपाल। अच्छा, कितना से कितना तक ही रहते? 49 से 53 तक। 49 से। बताइएगा 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? चंद्रमौली। तो 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे?
सी चंद्रमौली, बहुत बार क्वेश्चन पूछले है। सी चंद्र 2011 के जनगणना आयुक्त थे। उसके बाद पहली बार जाति आधारित जनगणना जो हुआ था वह कब हुआ था? 1931 में हुआ था। अच्छा, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। अच्छा, बाघ दिवस याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होइएगा। और कुल जनसंख्या की अगर बात किया जाए, 11 की बात किया जाए तो कितना था? 121 करोड़ समथिंग कर सकते हैं, है कि ना? 121 करोड़ के करीब समथिंग माने। उसके बाद आगे, भारत में विश्व जनसंख्या का भाग कैमा कितना परसेंट? जनसंख्या का कितना है? 17.5%। सब याद करे चलेगा। पुरुष जनसंख्या की अगर बात किया जाए तो कितना करोड़ होगा बताइएगा? 62.32। आई अगर परसेंट की अगर बात किया जाए तो 51.47%। ये पुरुष की जनसंख्या की बात किया जाए, कहाँ? 2011 की जनगणना की बात हो रही है। उसके बाद आगे, महिला जनसंख्या की अगर बात किया जाए तो कितना हो जाएगा? 58.75। और पॉइंट की अगर बात किया जाए 48.53, 48 क्या राहुल? उसके बाद बताइएगा, दशकीय या वार्षिक वृद्धि दर कितना है? 10 के माने 10 वर्ष पे कितना? 17 पॉइंट एवं कितना वार्षिक कितना होगा? 1.64। तो 10 यानी कि दशकीय के मतलब 10 वर्ष पर वृद्धि जो होता है कितना? 17.7। अब वर्ष में जो होगा 1.64। 1 पॉइंट क्या है? अब बताइएगा कुल साक्षरता दर कितना है भारत का? 73 का है। अच्छा बताइएगा पुरुष साक्षरता दर टोटल कितना है? 80.9%। 80 पॉइंट का है। पूरा डाटा के साथ पॉइंट के साथ पूछ दिया बीपीएससी में, इसलिए पॉइंट के साथ याद रहना चाहिए। और सेम दे देता पॉइंटे में सब, वही में उलझाइत रहा। 51 पॉइंट जैसे अगर मान लिया जाए 80 पॉइंट आपका कितना है? 9 है ना? 80.5, 80.9, 80.6, 80.2 ऐसे करके दे देगा, उलझाइत रहो में क्या। अब आगे, महिला साक्षरता दर कितना होगा? 64.6, 64 पॉइंट। अब बताइएगा लिंगानुपात की अगर बात किया जाए, अपने ऐसे कि भारत की अगर बात किया जाए, कितना पुरुष पर कितना महिला? 1000 पुरुष पर 943। अब बाकी बात जो लड़का बचेगा उसको शादी ब्याह होए वाला, ये चलते जितना भी आदमी है जल्दी नौकरी कीजिए और शादी कीजिए। साधु हाँ, मठ में जाना पड़ेगा। अरे यहाँ तो ऐसा भी है, लड़का और लड़की का माने अनुपात मिला जुला कर ठीक है। आप चल जाएगा ना हरियाणा में तो होते पुरुष बहुत है, अब महिला नहीं है। अब बताइए, केरला में चल जाइएगा तो होते लड़की ज़्यादा है, लड़के नहीं है। एगो लड़का पर 5-5 गो लड़की, 6-6 गो लड़की। अब बताइए, हरियाणा में जाइएगा ना तो माने एगो लड़की पर 5-5 गो लड़का, 10-10 गो लड़का। अब होते अगुआ सब क्या करता है? पैसा लेता है शादी कराई का। अरे तो और क्या है, शादी कराने के लिए बड़का एक जानते हैं, लड़का लोग देता है दहेज लड़की लोग को शादी के लिए, और लड़की लोग भाव खाता रहे अब न करवो तोरा से, भाई इतना पैसा डिमांड उतना डिमांड। अरे ते केरला की बात हो रही है, हरियाणा की बात हो रहा है। हिले नहीं, क्या हुआ? चलिए आगे। तो हमारे यहाँ लिंगानुपात समझ गए। अच्छा, शिशु लिंगानुपात अगर बात किया जाए 0 से 6 वर्ष की अगर बात किया जाए तो कितना है? 919। 900 लड़का के मिला जुला कर, तो ये तो बहुत गड़बड़ है रे बा। 80 गो लड़का गड़बड़ा जाएगा कि? अच्छा, ऐसो लड़का में कोने के शादी हो जाए कि सियान होगा तब ना। अच्छा, तो कोई फिल्म में कहता है, क्या देखे होंगे, कैसे बचपने में एक शादी हो गई रहा, बच्चे रही तो शादी हो गई रहा, अब सियान होता वो दूसरा से मैंने शादी करना चाहता है तो ना, वैसे हो ही नहीं सकता, पहले से हम शादी कैले है, ऐसा होता है ना, बाकी हो जाता है, ओकर मायने न रखता है पहले वाला के कि। अब आगे एक बात और ध्यान में रखेंगे जी, जितना भी डाटा है सो ओरिजिनल डाटा माने आप लोग याद करके रखिएगा, नहीं तो डाटा इधर उधर होगा तो फिर एग्जाम में 1 नंबर गयो। बताइएगा आगे, जो जनसंख्या घनत्व की अगर बात किया जाए तो कितना वर्ग किलोमीटर है बताइएगा?
382 व्यक्ति पर किलो वर्ग किलोमीटर, याद रखेंगे। अब उसके बाद सर्वाधिक लिंगानुपात किसका बताइएगा? केरल का 1084, 10 सबसे ज़्यादा है ना। अच्छा, सबसे कम लिंगानुपात किसका है? कितना है? 879, 800। अब बताइए 200-300 कहाँ जाते लड़का? केरल जाएगा। हाँ, होते से बचेगा से केरल जाएगा। अब आगे सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात वाला कौन है बताइएगा? पुदुचेरी। कौन है? माने सर्वाधिक लिंगानुपात जो है से अगर केंद्र शासित की अगर बात किया जाए तो कौन होगा? पुदुचेरी। अच्छा, सबसे कम के लिंगानुपात किसका है? दमन और दीप। दमन और हाँ, तो पुदुचेरी आप लोग जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप दमन एवं दीप नहीं जाइएगा ना तो गड़बड़ा जाइएगा। घूमना होगा तो हाँ, अगर घूमना होगा तो केरल जाइए, हरियाणा मत जाइएगा। आगे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका बताइएगा? बिहार का। कितना पर कहेगा तो 1106, 1100। अच्छा, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। किसका है? और सर्वाधिक केंद्र शासित जन घनत्व की अगर बात किया जाए, दिल्ली बहुत घना है कि आबादी। उसके बाद न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व किसका है? अंडमान निकोबार। होते घना घना आदमी माने दूर दूर रहता है, छेहर गांव देहात के भाषा में ना, दीपक का कहना है। चलिए आगे, सर्वाधिक जनसंख्या जो है से किसका है? उत्तर प्रदेश। और दूसरा का स्थान महाराष्ट्र। तीसरा का स्थान अपने राज्य, और चौथा स्थान पश्चिम बंगाल, याद रखेंगे। उसके बाद आगे न्यूनतम जनसंख्या किसका है? सिक्किम का। टोटल कितना जनसंख्या है? 6.11, 6 लाख के करीब। क्या लाख के करीब? आपने तो बिहार में होते लमसम सब ये है ना, जनसंख्या ज़्यादा हो गया ना। बताइएगा सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या हो जाएगा किसका? दिल्ली का। और न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या किसका होगा? लक्षद्वीप का। अच्छा, एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी है नागालैंड। ना तो सब जगह क्या हो रहा है? बढ़ ही रहा है ना। एगो मरता है तो 10 गो जन्म लेता है कि नहीं? मृत्यु दर कम और जन्म दर ज़्यादा। सबसे ज़्यादा जन्म दर बढ़ा था कहीं 2010-11 में, है ना। महिला सब तो उब गया था, इतना उब गया था जगह कोई हिसाबे नहीं, सुसाइड करने के लिए तुल गया था भाई। इतना जनसंख्या बढ़ गया था। 10 नहीं, 20 और 21 गलती बोला होगा, उसके लिए सॉरी। 2020 और 21 की बात बता रहे हैं, जिस समय लॉकडाउन था, सब घर आयल था, है ना। जेकरा बाल बच्चा नहीं था ओकरो बाल बच्चा हुआ। आगे चलते, सर्वाधिक साक्षरता बताइएगा किसका है? और सबसे कम साक्षरता बिहार। सब दिन रहेगा पिछड़ा। जब तक अपन सरकार चेंज नहीं होगा तब तक यही स्थिति रहेगा। चेंज नहीं ना होगा, चेंज नहीं होगा जब तक सरकार चेंज नहीं कीजिएगा तब तक चेंज नहीं होने वाला है। बस वो अच्छा काम कब कर देता है ना। आगे चलिएगा, सर्वाधिक केंद्र शासित यानी कि साक्षरता दर किसका बताएगा? लक्षद्वीप में पढ़ा लिखा सबसे ज़्यादा है। हाँ, बाकी जनसंख्या भी है माने उतना, बाकी पुदुचेरी से ज़्यादा है। आगे न्यूनतम बताइएगा साक्षरता दर? दादर नागर हवेली। और सर्वाधिक जनसंख्या जिला किसका है? जनसंख्या वाला थाने। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र। एक लास्ट है, कहेगा कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? दिबांग घाटी। कहाँ पड़ता है? अच्छा, सबसे अधिक जिला किस राज्य में है? कै गो जिला? एकदम सही है। अब बताएगा यानी कि बखिरा वन जीव अभयारण्य कहाँ है? हैदरपुर आर्द्र भूमि कहाँ है? एकदम तेजी से चलेगा ना। सूर्य सरोवर कहेगा तो कहाँ? पर्वती अरगा पक्षी अभयारण्य कहेगा तो, समन पक्षी अभयारण्य कहेगा तो, उसके बाद समसपुर पक्षी अभयारण्य कहेगा तो, सब उत्तर प्रदेश ना।
सरसाई नावर झील कहेगा तो, अच्छा भिंडवास कहेगा तो, भिंडवास कहेगा तो, और सुल्तानपुर कहेगा तो, बहुत बार पूछ ले सुल्तानपुर वाला, हरियाणा कहाँ है? खिजा दिया कहेगा तो गुजरात। और उसके बाद थल झील कहेगा तो थल, उसका वाद वाना कहेगा तो, उसके बाद नाल सरोवर कहेगा तो गुजरात, उसके बाद कहेगा तसोकर झील कहेगा तो, और उसके बाद नंदूर कहेगा तो, अच्छा कावर ताल कहेगा तो, कावर ताल कहाँ? ये बिहार में है। आसन संरक्षण रिजर्व कहेगा तो, अच्छा नागल वन जीव अभयारण्य कहेगा तो पंजाब में है। और केशवपुर कहेगा तो पंजाब में है। केशवपुर कहेगा तो, या केशवपुरा कहेगा या केशवपुर कहे तो पंजाब। अच्छा उसके बाद आगे चलते हैं। कंजली झील कहेगा तो पंजाब में है। सुंदरबन कहेगा तो, रुद्र सागर कहेगा तो, रुद्र सागर कई बार क्वेश्चन पूछ ले ही, रुद्र सागर कहाँ? त्रिपुरा। त्रिपुरा जैसे पश्चिम बंगाल पश्चिम बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, बांग्लादेश से। अच्छा बताइएगा सुरिनसर कहेगा तो, या मानसर झील कहेगा तो जम्मू कश्मीर कहाँ होगा? अच्छा होकेरा कहेगा तो जम्मू कश्मीर। अच्छा रेणुका कहेगा तो, रेणुका कहेगा तो, उसका चंदेर टल कहेगा तो, उसके बाद कहेगा भत यानी कि भीतर कनिका कहेगा तो, पानी कनिका कह सकते हैं, भीतर कनिका कहेगा तो ओडिशा। अभोज कहेगा तो, ठीक है। उसके बाद इस अष्टमुडी पूछेगा, अष्टमुडी झील कहाँ? और दीपोर बिल अगर कहेगा तो असम। अच्छा बताइएगा आप लोग सभी आदमी, भारत में कुल कितने रामसर साइगढ़ है? 75। हम 85 को बढ़ गया है, 85 कहे याद रखेंगे। उसके बाद सर्वाधिक यानी कि रामसर साइट कहाँ है? तमिलनाडु में। टोटल कितना? 14 को। कै गो? सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र कौन है? गुजरात। सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि वाला कौन है? गुजरात। भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि कौन है? सुंदरबन। सबसे बड़ा कौन है? अच्छा आर्द्र भूमि दिवस क्या मनाया जाता है? 2 फरवरी। कै फरवरी? आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन जो हुआ था कब हुआ था? 1971 में। और कहाँ हुआ था? ईरान में। कहाँ हुआ था? उसके बाद आगे भारत जो है रामसर कन्वेंशन में 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ था। अच्छा सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि वाला देश कौन है? यूके। कई दिन पहले क्यूज में भी चला था, कहती है यूके। अच्छा रामसर सूची में शामिल होने वाला पहला स्थल कौन सा है? हाँ जी ऑस्ट्रेलिया है, जो कोबार्ड यानी कि कोबार्ग प्रायद्वीप कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा भारत के प्रमुख रामसर साइट भी खत्म हो गया, जनगणना 2011 खत्म हो गया, भारत के बाघ या टाइगर रिजर्व भी आपका खत्म हो गया। कल जो हम लोग पढ़ेंगे वो भी बता दें आप लोगों को, भारतीय अंतरिक्ष केंद्र और अंतरिक्ष कार्यक्रम या भारतीय अंतरिक्ष मिशन जो भी चला था उसके बारे में कल हम लोग चर्चा करेंगे। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा लुसेंट के बारे में। राहुल लाइए तो लुसेंट। सुन गए? अच्छा हम लोगों का टॉपिक क्या था देखिएगा, हिस्ट्री में क्या था? चले अच्छा ये सब तो हो गया था आप लोगों का, जो उत्तरकालीन मुगल सम्राट ही हो गया था, ये हो गया था ना, तख्त ताऊ ये सब के बारे में हो गया था, मयूर सिंहासन फलना चिलना पहले बैठने वाला ये सब व्यक्ति सब हो गया था। हाँ अब उससे आगे चलना है क्या? अच्छा बताइएगा, पहले लड़का में बताइएगा सभी आदमी, दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती था, कौन सा बताइएगा?
ऐसे बोलना है। हाँ, तने तेजी से चलेगा। यानी कि सन थोमे, सन कौन है? या सभी आदमी बोलेगा तो तेजी से हो जाएगा। क्या बताइएगा? पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन आए थे? डच आए थे। अच्छा, पुर्तगाली कब आया था? पूरा डेट के साथ 17 मई 1400। सबसे पहले कहाँ आया था? कालीकट। कहाँ आया था? अच्छा बताइएगा, तख्ते ताऊ को ले जाने वाला व्यक्ति कौन था यहाँ से? नादिर शाह। किससे ले गया था छीन के? मोहम्मद शाह से। किससे ले गया था? सबसे पहले किसने बनवाया था तख्ते ताऊ? शाहजहां। इसी को कहा जाता मयूर कहनीर हीरा भी ले गया था। हाँ, बेबादल खा बनाया था उसका वस्तुकार कह सकते हैं। कौन? बेबादल खा। उसके बाद बताइएगा, डच आए थे। अच्छा एक बात बताइए, डचों में अगर बोला जाए तो कौन सा व्यक्ति था पहला व्यक्ति डच यात्री? बताइएगा। कर्नेलियन यानी कि हाउंट मैन। कौन थे? अच्छा कब आए थे बताइएगा तो? 1596। 1500। हाँ, भारत के पूर्व यानी कि सुमात्रा पहुँचे थे। कहाँ? हाँ, यानी कि 1596 में। बताइएगा, से डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कब स्थापित किया? 1605 में। 96 आया और 1605 में अपना स्थापित कर लिया कथी? फैक्ट्री। और कहाँ स्थापित किया? मछलीपट्टनम में। कहाँ किया? एक एक पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद कर चलेगा। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी कहाँ थी? पुलिकट। एकदम ही सही जवाब है, पुलिकट। और उन्होंने अपनी स्वर्ण सिक्के भी इसी जो था पुलिकट जो कारखाना था, या कह सकते हैं आप क्या, फैक्ट्री कह सकते हैं, उसी में पैगोडा को ढाला था। पैगोडा यानी कि सिक्का रहता था सोने का, वह ढाला था। क्या? पुलिकट को ही यानी कि समस्त गतिविधियों का क्या कहा जाता था? केंद्र कहा जाता। डचों ने कहेगा से भारत में प्रथम बार कौन सी वेतन भोगी रखे थे? औद्योगिक। क्या रखे थे? औद्योगिक यानी कि वेतन भोगी रखे थे। अच्छा बताइएगा, कोलाचेल की यानी कि लड़ाई की अगर बात किया जाए, इस लड़ाई में यह लड़ाई जो हुआ था वह कब हुआ था? 10 अगस्त 1741। 10 अगस्त 1741। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को हरा दिया था। कौन जानते हैं? वहाँ का यानी कि श्रावण कोर का यानी कि राजा जो था, वो किसको हरा दिया था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना को क्या किया था? हरा दिया था। बताइएगा, डच का भारत में अंतिम रूप से पतन कब हो गया था? 1759। और कौन से युद्ध के बाद? देवरा का युद्ध। और ये देवरा का युद्ध जो हुआ था, है ना, बेदरा है, देवरा नहीं। देवरा तो हुमायूं चल जाएगा। देवरा चोर बासर हुमायूं द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध है। आई बेदरा है, बेदरा द्वारा, सॉरी अगर गलती हुआ होगा तो उसके लिए। चलिए, तो बेदरा का युद्ध जो हुआ था वह किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और डचों के बीच हुआ था, जिसमें कौन जीत गया था? अंग्रेज। और डच क्या हुआ था? हार गया था। अच्छा बताइएगा, कब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ यानी कि प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया था? 31 दिसंबर 1600 को। अगर कहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया था? 1600 में। कब आया था? 1600 में। उसके बाद भारत की यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने साझेदार थे बताएगा? 217 साझेदार थे। और पहला गवर्नर कौन था बताएगा? थॉमस स्मिथ। कौन स्मिथ? अच्छा बताएगा, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस। याद रखेंगे। और जो किसके राजदूत था बताएगा? जेम्स प्रथम का। किसका? और बताइएगा कब आया था बताइए तो? 1609 में। और उस समय किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में। किसके दरबार में? हाँ, 1609 में जो था
जहांगीर का था। किसका था? जहांगीर के दरबार में आया था। अच्छा बताइएगा, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? जी, रेड ड्रैगन, रेड ड्रैगन, ड्रैगन। अच्छा बताइएगा एक बात और, यानी कि अंग्रेजों ने प्रथम बार फैक्ट्री स्थापित किया था कब और कहाँ? 1611 में। और कहाँ? मछलीपट्टनम में प्रथम कोठी था इसका। किसका? अंग्रेज का। किसका? अकैया 1611 में। 1600 में आया, 11 में स्थापित किया। कहाँ? मछलीपट्टनम। अच्छा, डच कहाँ किया था पहला का? पुलिकट। डच पहले सबसे पहले आकर कहाँ व्यापारित कर? मछलीपट्टनम में ही है, सही है, 5 में किया था। और ये किया कहाँ? मछलीपट्टनम में है। कहिया? 1611 में किया। अच्छा बताइएगा, अच्छा ये जो फिर कहता है अंग्रेजों ने सूरत में फिर एक कोठी स्थापित किया। कब किया बताइएगा? 13 में। अच्छा, किसके आज्ञा के कारण, मैंने किससे लिया था? मुगल है उस समय का सम्राट कौन था? जिससे? जहांगीर से। किससे लिया था? जहांगीर से, यानी कि परमिशन लिया था तब जाकर स्थापना किया था। अच्छा बताइएगा, जो सम्राट जेम्स प्रथम ने किसको अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था? हाँ, सर थॉमस रो को। कब भेजा था? 1615 में भेजा था ना। कौन भेजा था? हाँ, सम्राट जेम्स प्रथम। और उस समय किसके दरबार में भेजा था? जहांगीर के। उस समय जहांगीर था। अच्छा बताइएगा, वह फरवरी यानी कि 1619 तक यानी कि भारत में रहा और अपने जहांगीर एवं खुर्रम, इसी का नाम था, कथी जानते हैं? खुर्रम का शाहजहां कहा जाता है। शाहजहां का ही नाम कथी है? खुर्रम। खुर्रम का अन्य नाम शाहजहां। शाहजहां, समझ गए? से अंग्रेजों के लिए एक व्यापारिक छूट प्राप्त करने के लिए सफल में यानी कि सफल हुआ। अच्छा बताइएगा, गोलकुंडा के, बिलकुंडा नहीं, हाँ, गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों का एक सुनहरा यानी कि फरमान दिया। वह कब दिया था? 1632 में। क्या फरमान दिया था? 500 पैगोडा, 500 वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह को स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर, माने कहने का मतलब इतना तू दिए, अपना काम करते रहा, यह ना कहने का मतलब। हाँ, एक तरह से कर हुआ, टैक्स हुआ, टैक्स दो, अपना काम करो। आगे चलिएगा, कोचिंग वैसा तो कोई नहीं होता है भाई, क्या इसमें? चलिए आगे, अब आगे चलते हैं। बताइएगा, अंग्रेजों ने चंद्रगिरी के राजा के मद्रास पट्टे पर लिया और वहीं एक किला बंद कोठी का निर्माण करवाया। किसने करवाया था? अंग्रेज ने। कौन सा अंग्रेज? फ्रांसी डे। और कब, माने कब करवाया था? 1639 में करवाया था। उसके बाद बताइएगा, माने कब पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेंगजेवा एवं ब्रिटिश के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ था? 1600, यार बोल नहीं रहे हैं। 1600 का इसी अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने इसे क्या दिया था? चार्ल्स द्वितीय को मुंबई दे दिया था, मुंबई प्रदान कर दिया था। बाकी वो बुढ़वा का क्या किया जानते हैं? टैक्स भाड़ा पर लगा दिया, है ना। तो 1668 में, 1661 में तो देवे किया, बियाह होवे किया, और दहेज में जो मिला, दहेज वाला को चीज़ को नहीं अपना देना चाहिए, कि बेचारा को रखना चाहिए था, गिफ्ट था। हमारा इधर एगो आदमी है जो दहेज में साइकिल मिला था पहले, अभी नहीं पहले की बात, उस साइकिल अभी तक रख ले हैं। और उसको क्या, एगो के मिला था रात दूध, वो क्या करता है, ऐसे बाहर निकालता, पोछ उसका फिर रख देता है। नया के नया है। तो दहेज हुआ है भाई, अभी की तो ससुराल में मिला था, तो भाई कैसे न रखे, है ना भाई। गिफ्ट गिफ्ट होता है क्या?
अब वो चढ़बो करता है तो कादो तक तनिक नहीं लगने देता है, साइकिल से बाजार आएगा बाकी गाड़ी से नहीं आएगा। अब ऐसा आदमी सब है भाई। रिपेयरिंग, जैसे साइकिल खराब होगा तो रिपेयरिंग साइकिल वाला से कर लेता है, और गाड़ी वाला से एकदम चकचका कर लगेगा नहीं सभी पुराना गाड़ी है। अरे अपना से ज़्यादा गाड़ी पर मेहनत करता है, ये की तो ससुरारी है ना। चलिए आगे, आप लोग ऐसे आप लोग नहीं करिएगा के दहेज नहीं लीजिएगा। हाँ माने दहेज नहीं लीजिएगा, ऐसे शादी कीजिएगा। नहीं शादी कीजिएगा वो नहीं कर रहे, पहले तो जॉब कीजिए। अपने दहेज मिलेगा। 20 लाख पर लागल है। अच्छा चलिए आगे। लड़की वाला कहेगा ये तो गिफ्ट है, लीजिए ना। लड़का वाला कहेगा ये तो गिफ्ट मिला है। तो गिफ्ट कैसे छोड़ देगा भाई, दहेज कहाँ मिला। आगे बताइएगा, जो पश्चिम तट पर मुख्यालय यानी कि सूरत से हटाकर कहाँ स्थापित कर दिया, मुंबई। कब, 87 में। कब, आज जानते हैं भाड़ा पर मुंबई को लगा दिया था 10 पैगोडा पर। क्या वार्षिक किराए, माने एक वर्ष में 10 पैगोडा दो और मुंबई को अपना रखो, अपने जो करना है करो भाई। अब आगे, बंगाल के शासक यानी कि कौन था, शाह शुजा जो था, हाँ जो प्रथम यानी कि सर्वप्रथम 1651 में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी थी। तो कहेगा कौन सा बंगाल के शासक था जो शाह शुजा को यानी कि प्रथम बार अंग्रेजों को व्यापारिक यानी कि छूट करने की अनुमति दिया था, शाह शुजा। अब कहिए 1651 में, 1600। इस अनुमति को क्या कहा जाता है बताइएगा, निशान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अच्छा बताइएगा। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव, क्या को गांव, 3 गांव जो था, सुतानूती और क्या है कालीकट, एगो कौन है गोविंदपुर की जमींदारी यानी कि कितने रुपए में, 1200 रुपए में भुगतान कर प्राप्त कर, और वहां पर एक क्या पोर्ट विलियम का निर्माण करवाया। और कब, 1698 में। 1600 तो पोर्ट विलियर की स्थापना कब किया गया था, 1698 में। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव दिया था। क्या को दिया था, 3 गांव, और तब जाकर निर्माण करवाया था। और चार्ल्स आयर पोर्ट विलियम के प्रथम कौन थे बताइएगा, प्रेसिडेंट हुए। और कालांतर में यही कलकत्ता नगर, कलकत्ता हाँ, और जिसकी नींव किसने रखा था बताइएगा, चाणक्य ने रखी थे। कौन, तो कलकत्ता की स्थापना कौन किया, चाणक्य ने किया। कौन किया, चाणक्य ने किया। भारत में फ्रांसीसी के प्रथम कोठी की अगर बात किया जाए कौन था बताइएगा, फैक्रो कैरो के द्वारा सूरत में 1600 कब 68 में स्थापित किया गया था। 1668 में स्थापित किया गया था। बताइएगा, सूबेदार शेर खां लोधी ने पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया था। कब और किससे, 1674 में फ्रांसीसी कंपनी के निर्देश के अनुसार, है ना। फ्रैंक यानी कि मार्टिन ने याद रखेंगे, वाली कोडापुर के यानी कि सूबेदार शेर खां लोधी ने पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में कहाँ पुडुचेरी के नाम से जाना। तो पुडुचेरी की स्थापना की अगर बात किया जाए तो कौन था बताइए, तो मार्टिन से याद रखिएगा। कौन मार्टिन, फ्रैंकवस मार्टिन। अच्छा बताइएगा, भारत में अंगाल फ्रांसीसी संघर्ष को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना भी जाता है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, 1700। और एक बात और, इसमें ऑस्ट्रेलिया पर अधिकार को लेकर यूरोप में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष न प्रारंभ हुआ। इस वर्ष के कारण ही भारत में दोनों कंपनियां, कितनी कंपनियां, दोनों कंपनियां के मध्य 1774 में कथी हो गया, युद्ध प्रारंभ हो गया। क्या हो गया, प्रारंभ हो गया, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान लड़ा गया। और सेंट टीपो का युद्ध फ्रांसीसी सेना को क्या किया, जीत मिली। और प्रथम कर्नाटक युद्ध यूरोप में 1748 में हुई और एक्स लॉ यानी कि सपॉल की संधि से समाप्त हो गया। तो कौन सी संधि से, सपैला कह सकते हैं या सपैल कह सकते हैं, हाँ
हाँ एक्स यानी कि एक्स ला यानी कि सपेला की संधि से क्या हो गया, समाप्त हो गया। इस संधि में ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार का विवाद आपसी सहमति से सुलझा लिया गया। अच्छा, द्वितीय कर्नाटक युद्ध की अगर बात बोला जाए तो कब हुआ था और कौन युद्ध से इसको माने समापन किया गया? क्या? पुदुचेरी की संधि। अच्छा बताइएगा, हैदराबाद असफ शाह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार को लेकर किसमें यानी कि विवाद खड़ा हो गया था? नासिरगंज और उसके यानी कि मतीजे यानी कि भतीजे होनी चाहिए, यानी कि मुजफ्फरा जंग, हाँ मुजफ्फर जंग के मध्य यानी कि विवाद खड़ा हो गया था। अच्छा बताइएगा, कर्नाटक के नवाब कौन थे? हाँ नवाब अनाबरुद्दीन तथा उसके बहनोई कौन था बताएगा? चंदा साहेब के मध्य यानी कि विवाद हो गया था। और हैदराबाद और कर्नाटक में चल रहे इन विवादों को राजनीतिक में बढ़त यानी कि बनाते हुए डुप्ले ने हैदराबाद में मुजफ्फर जंग और कर्नाटक के चंदा साहेब के साथ दिया। किसको साथ दिया? चंदा साहेब को साथ दिया। इसे याद नहीं कीजिएगा, आगे चलते हैं। बताएगा, फ्रेंच सेना के सहायता से एक युद्ध में अकबरुद्दीन यानी कि मारा गया और तथा चंदा साहब कर्नाटक का अगला क्या बना? शासक बना। जो ये युद्ध हुआ था वह कब हुआ था? 1749। बताइएगा, पुडुचेरी संधि के साथ कौन सा युद्ध समाप्त किया गया था? वाओ। उसके बाद बताइएगा, अब इसमें से क्वेश्चन निकल ही नहीं रहा है, छोड़ दे। एक वैसी याद कर लीजिएगा, 1750 में नासिर जंग की यानी कि फ्रेंच सेना से संघर्ष करता हुआ मारा गया और मुजफ्फर जंग हैदराबाद का कथी बन गया? हाँ नवाब यानी कि बन गया। इस तरह से यानी कि लुसेंट ख़त्म। कल हम लोग माने ये टॉपिक माने ख़त्म हो गया और कल जो हम लोग चलेंगे, आज हिस्ट्री था तो कल हम लोगों का क्या चलना? ज्योग्राफी चलेंगे। और ज्योग्राफी में चल रहा है क्या? इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल। पहले भारतीय भूगोल ख़त्म कर लेंगे तब वर्ल्ड ज्योग्राफी चलेंगे, ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही रहने देते। ओके चलिए, एक बार ज़रूर लाइक करिएगा सभी आदमी और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके।